वाणी जो हम बोलते हैं ना, इसे वाणी कहते हैं। वाणी बहुत अनमोल है। ईश्वर ने हमें ये चीज़ें प्रदान की हैं, बोलने की शक्ति प्रदान की है, बहुत अनमोल है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो बता सकते हैं कि वाकई में वाणी कितनी महत्वपूर्ण है। जिनको बोलने में दिक्कत होती है, बोल नहीं पाते हैं, असली वाणी का मोल वही जानते हैं। बोलने की क्षमता का संबंध किस ग्रह से होता है ये आपको बताते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वाणी को प्रभावित करते हैं, यानी हम जो बोल रहे हैं ना, तो इस वाणी को बोलने के लिए हमें कौन कौन से ग्रहों का सहयोग चाहिए, कुंडली में कौन से ग्रह अनुकूल हों, तब जाकर के वाणी हम बोल पाते हैं, ये आपको बताएंगे। और जिन लोगों को बोलने में परेशानी है, हम बोलने में दोष है, तो वो कौन से ग्रहों की वजह से होता है। जिन लोगों को गूंगापन की समस्या है वो किस वजह से होती है, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए, कुंडली में जो दूसरा भाव होता है ना, सेकंड हाउस, उस पर जीव का शासन होता है। गुरु ग्रह की स्थिति यदि कुंडली में अनुकूल ना हो तो बोलने की समस्या होती है। दूसरे भाव में केतु बैठा हो और उसकी स्थिति कमजोर हो तो हकलाने की समस्या होती है। लोग हकला कर रुक रुक करके बात करते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बड़ी देर से बोलते हैं, देर से बोलते हैं। तो यदि राहु या शनि पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति देर से बोलना शुरू करते हैं। यानी कमजोर स्थिति में यदि राहु और शनि है तो बहुत देर से ये बोलते हैं। कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं। यदि मंगल और सूर्य पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति कठोर भाषा में और ऊंची आवाज में बोलता है। आप कहते हैं ना उनकी आवाज बड़ी कठोर है, तो मंगल और सूर्य यदि पीड़ित हो तो ऐसे लोग कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। गूंगेपन की समस्या, यदि कुंडली में दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी वृष राशि गुरु पीड़ित हो तो गूंगेपन की समस्या होती है। यानी दूसरे गूंगेपन की समस्या के लिए दूसरा भाव और गुरु पीड़ित हो और वृष राशि हो तो गूंगेपन की समस्या की स्थिति बन सकती है। ये ग्रहों की कुछ स्थिति है जिसकी वजह से गूंगेपन की समस्या लोगों को आती है। कुंडली में जो दूसरा भाव है ना, यह बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब भी बोलने के लिए किसी को समस्या हो तो हमें दूसरा भाव देखना बहुत जरूरी होता है। बुध छठे भाव में कर्क या वृश्चिक या मीन राशि में बैठा हो तो भी लोगों को बोलने में परेशानी होती है। तो कुंडली देख करके आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह की वजह से इनको परेशानी आ रही है। फिर उस ग्रह से संबंधित उपाय करके उनको राहत दिलाई जा सकती है जिसको बोलने की परेशानी है। यदि बृहस्पति का उपाय कर लिया जाए तो बहुत कुछ समस्या हल हो जाती है। सिर्फ बृहस्पति का उपाय करने से, कुंडली में बृहस्पति इतना पावरफुल ग्रह है कि यदि ये मजबूत हो जाए, एक ग्रह कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाए तो बहुत सारे दोषों को, परेशानियों को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। और केंद्र में बृहस्पति रहता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए कहते हैं यत् केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा। जिसकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हो तो बाकी ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। तो बृहस्पति इतना मजबूत माना जाता है यदि केंद्र में बैठा हो। अब बात करते हैं आज के उपाय की। परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करना चाहिए। क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन घर में गुलाब का पौधा लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। जैसे जैसे गुलाब का पौधा बढ़ेगा आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा, अच्छा रहेगा। तो मंगलवार के दिन लगाना है और उसकी नियमित देखभाल करनी है, समय समय पर उसे पानी अवश्य देते रहना है।